Good morning, students. How are you all? I hope you all fit and fine at your home. I am your Hindi teacher from विशिष्ट स्कूल। तो बेटा, कल हमने शुरू किया था अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उद्भव में से पाठ 7 रोहन की नीली पतंग के प्रश्न उत्तर। तो बेटा इसमें हमने प्रश्न क, ख और ग कर लिया है। ठीक है बेटा, तो आज हम करेंगे इन प्रश्न उत्तर का आखिरी भाग जो है घ भाग। तो चलिए बेटा देखिए प्रश्न क्या है। पतंग के बहाने रोहन और शीना क्या समझ गए। तो बेटा इसका उत्तर क्या आएगा। पतंग के बहाने रोहन व शीना समझ गए कि हम कोई भी काम तभी सीख सकते हैं जब उसे करने की सच्ची कोशिश करें, है ना बेटा। ये तो सच्ची बात है कि अगर हम किसी भी काम को करने की सच्ची कोशिश मन में सोच ले कि हमने ये काम करना है तो वो काम हम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ हमारे बेटा आज प्रश्न पूरे होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे देखिए प्रश्न। तो किसने किससे कहा। तो बेटा देखिए इसमें बेटा आपके पास वाक्य दिया है, आपने ये बताना है कि ये शब्द किसने किससे कहे। तो चलिए बेटा देखिए पहला भाग क है, मैं नहीं उड़ पाऊंगी। तो बेटा ये किसने कहा था, बोलिए ये किसने कहा है। ये कहा पतंग ने, और कहा किससे था, बोलिए रोहन से, है ना। तो चलिए आगे है भाग ख, उड़ो उड़ो तुम उड़ सकती हो। ये किसने कहा था, बोलिए बोलिए, आपने ये कहानी अच्छे से पढ़ी है तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। उड़ो उड़ो तुम उड़ सकती हो, ये किसने कहा, रोहन ने। और किसे कहा, बोलिए किससे कहा था, ये पतंग से। ठीक है जी, चलिए आगे है ग भाग, अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी। ये किसने कहा बेटा, बोलिए ये भी पतंग ने कहा। और किससे कहा था, बताइए। ये कहा था उसने शीना से। तो चलिए बेटा इसके साथ हमारा प्रश्न 2 भी पूरा होता है। आगे है बेटा प्रश्न 3, मेरे विचार से। तो बेटा इसमें आपने अपनी नोटबुक पे कुछ नहीं लिखना है, इनका उत्तर भी आप मौखिक रूप से दोगे। और वो कैसे दे पाओगे, अगर आपने ये कहानी ध्यान से पढ़ी है। ठीक है जी, तो देखिए मेरे विचार से में भाग क है। देखिए बेटा, पतंग का आत्मविश्वास रोहन और शीना ने कैसे बढ़ाया। आपने सिर्फ इसको लिखना नहीं है बेटा, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये लास्ट में लिखा है, लिखो, आपने लिखना नहीं है, बट इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। बताइए रोहन और शीना ने पतंग का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया था, उसे बार बार कह के कि तुम उड़ सकती हो। और जब उन्होंने उसे दिखाया कि देखो कितनी पतंगे और भी उड़ रही हैं और तुम भी उड़ सकती हो, ये बात सुन के जो पतंग है उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो उड़ गई। ठीक है बेटा, चलिए आगे है भाग ख, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। बताइए बेटा, मैंने जब ये कहानी आपको पढ़ा के हटी थी तब मैंने आपको बताया था कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। बोलिए क्या सीख मिलती है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे मन में विश्वास है किसी भी काम को करने का तो वो हम काम कर सकते हैं। वो काम चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो फिर भी हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको इस कहानी से सीख का पता लग गया है। ठीक है जी, चलिए आगे है भाग ग, रोहन की पतंग नीली थी। इन पतंगों का रंग कैसा है, लिखकर बताओ। देखिए बेटा, आपको रोहन की पतंग का तो रंग पता है, नीली थी। अब आपके पास एक ही आपकी बुक्स में ये अलग अलग रंगों की पतंग पड़ी है, आपने इनके नाम लिखने हैं कि ये किस किस रंग की पतंग है। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा अब बारी है होमवर्क की। तो बेटा एक तो आपका होमवर्क ये है कि जो प्रश्न
घ मैंने आज आपको करवाया है वो आपने अपनी हिंदी की नोटबुक पे लिख लेना है, ठीक है बेटा। और प्रश्न 2 को आपने अपनी हिंदी की बुक में ही लिखना है और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, ठीक है बेटा। और दूसरा होमवर्क आपका ये है, आपके पास जो अलग अलग रंगों की पतंगे दी हैं आपने इनका नाम अपनी बुक में ही लिखना है, ठीक है बेटा। ये भी आपका होमवर्क है। इससे क्या होगा बेटा, इससे आपको रंगों की पहचान हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो सेंड कर दूंगी कि किस पतंग का रंग कौन सा है, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।